अनुपात, हेडिंग लगा लो अनुपात, ठीक है, अनुपात। अगर आपकी किसी भी समय काम दूरी में थोड़ी बहुत कमी पूर्ति रहेगी ना तो वो पाइप टंकी में पूरी हो जाएगी, क्योंकि पाइप टंकी पूरा का पूरा समय काम मजदूरी के जैसे ये पूरा काम वही करना है, अपने को एलसीएम लेना है, गुणा भाग करना है, किसी के गुणा भाग में कोई दिक्कत रह गया तो पूरा हो जाएगा। चलिए अनुपात, तो सबसे पहले तो अपने इसमें ये देखेंगे कि भैया अनुपात में अपने को काम करना क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने क्या बना लेते हैं, अनुपात में अपने को करना क्या है, टारगेट बना लेते हैं, ठीक है, टारगेट। तो अनुपात में एक काम तो क्या करना है, जब किसी अनुपात में कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाए और नया अनुपात दिया हो, ठीक है, नया अनुपात दिया हो। एक पॉइंट इसमें आएगा, कोई भी अनुपात दिया होगा और उस अनुपात में अपने क्या करेंगे, कोई संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, जब कोई संख्या कोमा मान कोमा राशि व्यक्ति या नाम एक से ज्यादा बार आ जाए, एक से ज्यादा बार आ जाए, तो अनुपात चैप्टर में अपने दो काम करेंगे मेनली, मुख्यतः अनुपात इन्हीं दो लाइनों के लिए पढ़ाया जाता है। कौन सा पहला काम क्या है, कोई अनुपात में कोई संख्या जोड़ेंगे या घटाएंगे। अब मैं बेसिक बातें नहीं समझा रहा हूं कि अनुपात काट के कैसे बनाएंगे, छोटा रूप कैसे बनेगा, बड़ा कैसे बनेगा, अपने सीधा अटैक कर रहे हैं। तो या तो कोई अनुपात में कोई संख्या जोड़ी जाएगी या घटाई जाएगी, और जहां भी कौन सी लाइन आएगी, कोई संख्या मान नाम एक से ज्यादा बार आए। एक से ज्यादा बार आने का मतलब क्या हुआ, कई बार आपने सवाल पढ़ा होगा ए बी सी सी डी, तो बताओ दो बार कौन आ रहा है, यहाँ पे दो बार और कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो कई नाम ऐसे होंगे जो दो बार आएंगे, जैसे राम ने श्याम को गाय बेची, श्याम ने मोहन को गाय बेच दी, तो दो बार नाम कौन आया, श्याम आया। प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, तृतीय संख्या, द्वितीय संख्या, तो बताओ दो बार नाम कौन आया, द्वितीय संख्या। तो जब सवाल में एक से ज्यादा बार कोई नाम आ जाए, ऐसे चैप्टर अपने को, ऐसे क्वेश्चन अपने को करने हैं, ठीक है। तो पॉइंट वाइज टाइप कर लेते हैं अपने, दो पॉइंट मेन है इसके अंदर, बाद में जो कचरा बच जाएगा वो सब लास्ट में कर लेंगे। चलिए, तो पहली हेडिंग लगा लेते हैं अपने दोबारा से। पहली हेडिंग क्या थी, जब किसी अनुपात में कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए। आज का हमारा, आज का और कल का काम ये रहेगा, जब किसी अनुपात में कोई संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान देना, अगर किसी भी अनुपात में कोई संख्या जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो पहला काम अनुपातों के बीच गैप बराबर होना चाहिए, अनुपातों के बीच गैप बराबर होना चाहिए, अनुपातों के बीच गैप क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहली बात तो ये है, आपका बराबर होना चाहिए, सही बात तो ये है। लेकिन अगर बराबर ना हो तो फिर क्या करेंगे, अगर बराबर ना हो तो बराबर कर दो, माने तो ठीक है, नहीं तो बता लो, वही बात है बस, है ना। माने तो ठीक है, नहीं तो बना लो,
समझा? और फिर भी ना माने तो आपको पता ही है क्या करना है। चलो, तो अनुपातों के बीच का गैप क्या करना है अपने को? बराबर करना है। और अगर बराबर नहीं होगा तो क्या कर देंगे? उसको बराबर कर लेंगे। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, ये 5 और 3 है, मुझे इसको बराबर करना है, कैसे करूंगा बताओ? पहले दिन बता दो। 5 को 3 से गुणा कर दो, 3 को 5 से गुणा। अब बताओ मुझे 10 और 15 को बराबर करना है, कैसे करूं? 10 को 3 से, 15 को 2 से। 1 और 2 को बराबर करना है, इसको 2 से इसमें 1 से। इस 1 को किससे कर दूं? 2 से, और 2 को किससे कर दूं? 1 से। तो क्या हो जाएंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। सेम काम, ये छोटा सा मोटा काम करना है। ये किस लिए नोट करना है? ये तो मैंने वैसे ही बताया। चलिए, लिखो पहला सवाल। ए और बी दो संख्याएं 5:7 में है। 5:7 में है। प्रत्येक संख्या में 45 जोड़ा जाता है, जिससे ये 4:5 हो जाती हैं। 4:5 हो जाती है। तो ए का मान ज्ञात। ए का मान ज्ञात। पहले एक सवाल लिख लो, एक सवाल गौर से समझ लो, अनुपात की पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। एक सवाल आप गौर से समझ लो। हाँ, एक सवाल आप गौर से समझ लो, बाकी सवाल आपको समझ में आ जाए। इधर ध्यान दो। हाँ हाँ, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आईयू वाले सारे के सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, क्योंकि आईयू चैप्टर में पूरे में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। चलो, अब तो ए और बी का अनुपात क्या है? 5 और 5 7। और फिर नया अनुपात क्या है? 4:5। अब बताओ यहाँ पर गैप कितना है? 2। और यहाँ पर गैप कितना है? 1। अब देखो, 5 और 7 में 2 का गैप, 4 और 5 में 1 का गैप। मैंने क्या लिखवाया था? गैप क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पर गैप बराबर है? बराबर नहीं है। तो मैंने क्या लिखवाया नीचे? अगर बराबर नहीं हो तो, अगर बराबर नहीं हो तो बराबर करेंगे। यहाँ पे देखो 2 है, इस 1 को कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा। किससे गुणा करेंगे? 2 से। और यहाँ पर भी कितने से करेंगे? 2 से। और यहाँ पर भी कितने से करेंगे? 2 से। अब बोलो 4 दूनी कितना हो गया? 8। 5 दूनी कितना हो गया? 10। समझाएगी बात? तो आपको क्या करना है? ये गैप बराबर कर देना है। अगर मान लो यहाँ पर 1 होता और यहाँ पर 2 होता, फिर गुणा किधर करते? ऊपर गुणा करते। अब आपको पढ़ना सीखना है। पहले ये संख्या कितनी थी? 5। और बढ़ाने के बाद कितनी हो गई? 8। अब 4 का कोई वैल्यू नहीं है, अब 8 हो गई। 4 खत्म हो गया। यानी पहले संख्या 5 थी, अब 8 हो गई। बताओ कितनी बढ़ गई? 3 बढ़ गई। इसको अगर पढ़े तो पहले कितनी थी? 7। अब कितनी हो गई? 10। कितनी बढ़ गई? 3। अगर इधर से देखें तो भी 3 बढ़ी, और इधर से देखें तो भी 3 बढ़ी। तो अब ध्यान देना, हमारे हिसाब से संख्या कितनी बढ़ी? 3। सवाल वाले के हिसाब से कितनी बढ़ी? 45 बढ़ी। सवाल वाला कह रहा है 45 बढ़ी, और हम कह रहे हैं 3 बढ़ी। अब इन दोनों को बताओ क्या करेंगे? बराबर कर देंगे। कितने का मान निकालेंगे? 1 का। तो 1 बराबर 45/3। बोलो कितना? 15। गुणा में किसका मान चाहिए? 1। ए कितना है? 5। तो ए बराबर आ जाएगा 15 गुणा 5 75। अगर मान लो बी का पूछे तो 15 गुणा 7 कितना आ जाएगा? बताओ। 105। ये लो।
क्या चीज? अच्छा अच्छा, ये सवाल है। तो ये अनुपात का है ना? सर इन 5 और 2 को 5 और 7 और 4 और 5 नहीं करेंगे। गैप बराबर करना है बस। गैप को बराबर। हाँ पढ़ो तो सही, लाइन तो पढ़ो जो मैंने लिखवाई है। अनुपातों के बीच का गैप बराबर होना चाहिए, गैप बराबर करना। चलो मिटा दो। तो ये बात क्लियर है? गैप बराबर नहीं होगा तो बराबर कर देंगे। अगला सवाल देखो। ए और बी का अनुपात 8:11 है। प्रत्येक संख्या में 140 जोड़ा जाता है। तो इनका अनुपात 5:6 हो जाता है। बताओ बी का मान क्या है? आंसर कोई नहीं बोलेगा। बताओ बी का मान क्या है? यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से हाँ जी हाँ जी, बी का। हो गया विनोद? शाहरुख? चलो अब एक बात बताओ, यहाँ पर गैप कितना है? 8 और 11 में 3 का। 5 और 6 में गैप कितने का है? 1 का। तो मैंने आपको आते ही बोला था कि ये और ये गैप क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। जब भी आप किसी सवाल में कोई संख्या जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो आपको सबसे पहले यहाँ पे नजर मारनी है, क्या ये गैप बराबर है? सबसे पहले ये देखना है। अगर बराबर हो तो बहुत बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बराबर नहीं हो तो सबसे पहला काम ये और ये क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आप चाहें तो सवाल में कर दो, यहाँ पे 3 से गुणा कर दो। 3 एकम 5 तिया 6 तिया 18 से 15 हुआ, कितना बढ़ा? 7। 7 बराबर है 140। 1 बराबर 20। 20 इंटू 8 160। एक तो सीधा ही उत्तर आ गया। सॉरी, किसका मान पूछा? बी का। तो 20 इंटू 11 220। लेकिन अगर
आप पूरा डिटेल से करना चाहते हैं तो आप ध्यान देना। 8 अनुपात 11 ए बी, बाद में बोलो अनुपात क्या है, 5 अनुपात 6। यहां पर गैप बोलो, यहां पर गैप बोलो 1। यहां पे कितने से गुणा करेंगे, 3 से। यहां पर भी 3 से, यहां पर भी 3 से। बोलो 5 दिया 6 दिया। पहले कोई संख्या कितनी थी, 8, अब कितनी होगी, कितना बढ़ गई, पहले कितनी थी 11, 11 से 18 हो गई, कितनी बढ़ गई, 7 हो गई, 7 बढ़ गई। तो सवाल के हिसाब से संख्या कितनी बढ़ी, 7 बढ़ी। कितनी बढ़ी, 7। और सवाल बड़ा कितना गिरा है, 140 बढ़ी। यहां से यहाँ गैप देख रहा हूँ 11 से 18 का। पहले 11 थी, अब 18 हो गई, कितनी बढ़ गई, 7 बढ़ गई। ए पहले कितना था, 8, जोड़ने के बाद कितना हो गया, 15, कितना बढ़ गया, 7। तो ए को देखोगे तो भी 7 बढ़ेगा और इधर से देखोगे तो भी 7 बढ़ेगा, यानी दोनों तरफ से बराबर बढ़ेगा अपने आप ही। तो आप चाहे तो इस 7 के बराबर 140 रख दे और चाहे तो इस 7 के बराबर 140 रख दे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी कितना जोड़ा गया है, 140 सवाल के हिसाब से, और यहाँ पर भी कितना जोड़ा गया है, 140। यानी दोनों तरफ संख्या क्या जोड़ी गई है, सेम जोड़ी गई है। तो इधर भी गैप क्या आना चाहिए, सेम, और इधर भी गैप क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो बढ़ी कितने, 7, और सवाल वाला कितने बढ़ा रहा है, 140। दोनों क्या कर दो बच्चों, बराबर। कितने का मान निकालेंगे, 1 का मान निकालेंगे, क्या वो 1 का मान निकालेंगे। 1 बराबर बोलो 140 बटे 7, बोलो कितना है, 20 गुणा किसका मान चाहिए, बी का। ये कितना है, 11। तो 20 गुणा में कितना करेंगे, 11, 11 दूनी कितना हो जाएगा बच्चों, 22। कितना आंसर आएगा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये सवाल समझ में नहीं आया, बोले सर आप क्या, कौन सा गैप बराबर कर रहे थे। अच्छा, काफी सारों को समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है। हाँ चलिए बताइए, कहां से समझ में नहीं आया, ये वाला। अब देखो इधर गैप कितना है, 3, इधर गैप कितना है, 1। तो इस 1 को 3 बनाना है, कितने से गुणा करो, 4 से। 1 को 3 बनाना है, कितने से गुणा करो, 3 से। तो 3 है क्या, 3, यहाँ 3 से गुणा हो तो इसको भी 3 से गुणा हो जाएगा, 5 दिया 15, इधर भी 3 से गुणा हो जाएगा, 6 दिया 18। अब देखो पहले इसका मतलब पढ़ना सीखो। पहले कितनी थी, 8, अब कितनी हो गई, 15। 8 से 15 होने में बताओ कितना बढ़ा, 7 बढ़ा अपने हिसाब से। ये जो भी काम है वो अपने हिसाब से है, अपने हिसाब से कितना बढ़ा, 7। और सवाल वाला कह रहा है कितना बढ़ा, 140। तो इसका मतलब ये 7 और 140 आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो थोड़ी सी कोशिश कर लो, 7 बराबर 140, 1 बराबर 140 बटे 7 कितना आया, 20। अब संख्या कुछ ही कौन सी है, बी कितनी है, 11। तो 20 गुणा 11 करो, 220। आप बताओ कहां से नहीं समझ में, 140 में 7 भाग दिया 220 80। क्या मांगीला लगाएंगे, अच्छा बिना लाभ लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगा। अच्छा मांगीलाल को फॉर्मूला लगेगा। हाँ मांगीलाल गाड़ी आओ, फॉर्मूला लगाना शुरू भी सीख गयो। चलो भाई आए को सीख गयो सारा फॉर्मूला। चलो चलिए अगला सवाल देखना। ए और बी दो संख्याएं 15:17 में है, 15:17 में है। प्रत्येक संख्या में
100 जोड़ा जाता है तो इनका अनुपात 19:21 हो जाता है। A प्लस बी का मान बताओ। आंसर कोई बोलेगा नहीं, इससे हल्का सवाल अनुपात में हो ही नहीं सकता। ए और बी दोनों का बात करना ए और प्लस बी का मान बताना है, योग को बताना है। योग पर ए प्लस बी मतलब योगफल ही होता है। यहाँ गैप देखो, दो यहाँ दो गुणा करते हैं, गुणा करने नहीं है। हाँ जी बोलो। बोर्ड पे ध्यान तो लिख लिया सबने? अच्छा रुक दो, तो अभी आपको रुक जाएंगे। चलो बेटा, किसी का उत्तर आया क्या? ये को याद करो जी। A प्लस बी का 1:30 बी को 425 टोटल टोटल के ठीक है, कितना भी आया। अब बोर्ड पे ध्यान दो सारे बच्चे। अब बोर्ड पे पहले समझो सारे सवाल, बोर्ड पे ध्यान दो। यहां से बताओ गैप कितना है? 2। यहां से गैप कितना है? 2 का। क्या सवाल में कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। क्यों? गैप बराबर है। ये तो खुशी की बात है कि गैप बराबर है ना? ये तो मानो आपको पका पकाया मिल गया, आज आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। चलो, अगर गैप पहले से बराबर है तो जानबूझ के सुनिए कि नहीं अभी भी तो अपने तो कलाकारी दिखाई देते हैं। 2 का ऊपर गुणा कर देते हैं, 2 का नीचे, 4 कर देते हैं। ऐसी कलाकारी की जरूरत नहीं है। बराबर है तो बराबर है, नहीं करना है। ठीक है, अब ध्यान दो इधर। तो पहले कोई संख्या कितनी थी? 15। अब कितनी हो गई? 19। कितनी बढ़ गई? 4। इधर देखो, पहले कितनी थी? 17। अब कितनी हो गई? 21। कितनी बढ़ गई? 4। दोनों तरफ अपने आप ही सेम बढ़ेगी। अगर ये गैप बराबर होगा तो ये वाला गैप अपने आप ही बराबर होगा। समझाई बात? तो हमने ए अकेले को बताओ कितना बढ़ाया। पहले ए कितना था? 15। अब कितना हो गया? 19। तो हमने ए को कितना बढ़ाया? बोल दो रे। 4। और सवाल वाले ने कितना बढ़ाया? सवाल वाले ने बढ़ाया 100। कितना बढ़ाया? 100। क्या करें दोनों को? बराबर। कितने का मान? 1 है ना? जो 1 का मान निकाल लेगा वो गणित का राजा है ना? Who can find value of 1, he is king of mathematics. अब देखो, 1 का मान कितना आया? 25। अब ध्यान देना, ये क्या चाहिए? A प्लस बी, दोनों का टोटल। बच्चों टोटल कितना है बताओ? 32। तो 25 गुणा में क्या कर देंगे? 32। बोलो कितना आएगा? 800 आंसर आएगा। हाँ, 25 गुणा 50, 5, 25 दिया 75 और 5 80। बताओ मैंने इस बार 32 से गुणा क्यों किया? A प्लस बी का मतलब क्या होता है? योग होता है। मतलब दोनों का जोड़ चाहिए, और जोड़ चाहिए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। 15 और 17 कितना हुआ? 32। तो 32 का हुआ। हाँ बोलो। ठीक है, सुनो सुनो सुनो, इसके लिए हम बताते हैं आपको
कि हमारी सामान्यतः ये आदत होती है। सामान्यतः आदत बताता हूं मैं, अगर किन्हें सुरतगढ़ जयपुर जाना है, समझाई बात, और जे बीकानेर आयो 35 नहीं लगने ने तो जानबूझ के उतर जाओगे डोनगिरी दिखाना। हाँ, मैं ट्रेन इसी ट्रेन रोज चढ़ा, तो यार नाटकबाजी छोड़ दो। है तो सही ना सर। अब थारे कहानी समझ में आई कौन है? दो ही स्टेशन होते हैं, एक तो जहां से चढ़ा जाता है और एक जहां पे उतरा जाता है, और रास्ते में जो नौटंकी करते हैं वो हमेशा फंसते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। अब समझे, योग चाहिए तो गुणा किससे करना है? योग से। और अंतर चाहिए तो गुणा किससे करना है? अंतर से। ए चाहिए तो गुणा किससे करना है? ए से। और बी चाहिए तो बी से। चलिए लिखिए। ए कोमा बी कोमा सी का अनुपात 4:5 6 है। 4:5:6। प्रत्येक संख्या में 150 जोड़ा जाता है, तो इनका अनुपात 7:8:9 हो जाता है। A प्लस बी प्लस सी का मान बताओ। 7:8:9 हो जाता है। यो मतलब देना को। हाँ जी, आंसर बोलना नहीं है लेकिन। आया? वेरी गुड। आ गया जी। कर लिया? वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यान देना इधर, हमने प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ा? 150 जोड़ा। तो यहाँ पर गैप देखो कितना? एक। गैप क्या सारा समान है, और अगर गैप बराबर है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक मजे की बात बताएं, जब भी 3 संख्याएं आती है तो हमेशा अगला गैप बराबर करके ही देता है। फिर से बोल रहे हैं, जब भी 3 संख्याएं आती है तो हमेशा गैप बराबर करके देता है। तो 3 वाले को तो छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि मेहनत करना ही नहीं है, गैप बराबर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी भी। अब ध्यान दो इधर, बताओ 4 से 7 हुई कितना बड़ी? 4 से 7 हुई कितना बड़ी? 3। और सवाल वाला कितना बढ़ा रहा है? 150। कितना बराबर? एक का मान बोलो 150/3 50। गुणा में क्या चाहिए? तीनों का योग चाहिए। 9 6 15। 50 × 15 वैसे में घुसी क्या बात है ना? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, बड़ी के बराबर बड़ी, घटी के बराबर जोड़ के बराबर गुणा के बराबर ए के बराबर बी के बराबर
बराबर अंतर के बराबर क्रय मूल्य के बराबर विसर्जन के बराबर त्रिज्या के बराबर समझाए बात। जिस शब्द का सवाल में इस्तेमाल किया गया है सेम शब्द हम उसके सामने लेके आते हैं। बचपन में कहावत सुनी होगी, लोहे को लोहा काटता है, झेल को झेल मारता है, तो गणित में भी सेम को सेम मारता है। चलिए अगला सवाल लिखिए बच्चों, लिखो ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 350 जोड़ा जाए, सॉरी यदि प्रत्येक संख्या में 280 जोड़ा जाए तो इनका अनुपात 8:11 हो जाता है। 8:11 हो जाता है। बी का मान बताओ। ठीक है, ये सवाल सारे बच्चे करेंगे, मैं सबकी कॉपियां देखूंगा, एक एक से उत्तर पूछूंगा, फिर ही आगे बात को बढ़ाया जाएगा। तो सबका आंसर आना चाहिए भाई। कोई बच्चा उम्मीद नहीं तोड़ेगा मेरी, नहीं तो मैं तोड़ दूंगा फिर आपको। चलो भी आ गया। अब बोर्ड पे ध्यान देना बच्चों, ए और बी का अनुपात बोलो। जोड़ने के बाद अब यहाँ समझने वाली बात है, ये जो नीचे मुंह करके बच्चे बैठे हैं ना, यहाँ गैप देखो कितना है, 2 का। यहाँ पर गैप देखो कितना है, 3 का। इस बार मामला फंस गया, इस बार दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा। तो किसको बराबर करें, 2 और 3 को, तो यहाँ पर कितना से गुणा करें, 3 से। यहाँ 3 से गुणा हो गया तो यहाँ भी 3 से, 3 तिया 9, यहाँ भी 3 से 5 तिया 15। यहाँ कितने से करें, 2 से। यहाँ 2 से होगा तो यहाँ भी 2 से होगा, 8 दूनी 16। यहाँ भी 2 से होगा, 11 दूनी 22। बताओ, पढ़ना सीखो। ए पहले कितना था, 9, अब कितना हो गया, 16। इस 3 और 8 की कोई वैल्यू नहीं है। फिर से
बोल रहे हैं हम, ना इसका कोई वैल्यू ना इसका कोई। गुणा करने के बाद जो नई राशियां प्राप्त होती है उनका वैल्यू होता है। तो ये कितना था 9, अब कितना हो गया 16, इतना बढ़ गया 7, बी पहले कितना था 15, अब कितना हो गया 22, कितना बढ़ गया 7। तो बी में वृद्धि कितनी हुई प्यारे बच्चों 7। सवाल वाला बताओ 280। सवाल वाला कह रहा है 280 की, तो वृद्धि के बराबर अभी बोल रहा था मैं, बराबर कर दो कितने का मान 280 बटा 7 बोलो, किसका मान चाहिए? यहाँ बड़ी समझदारी वाली बात करता हूँ, 5 से गुणा करो या 15 से? 15 से। 5 का कोई वैल्यू नहीं है। गुणा करने के बाद पुरानी संख्याएं खत्म हो जाती है, नई पीढ़ी आती है, पुरानी पीढ़ी इतिहास बन जाती है। ध्यान देना ये। तो 40 गुणा 15 600, तो कितना आ गया भाई 600। चलो भाई मिटा दो। हाँ हाँ सेम एक सवाल और दे रहा हूं लिखो। इस सवाल में मैं इतनी मेहनत इसीलिए करवा रहा हूं, आज ही अपनी कॉपी में नोट डाल के लिख लो, ये सवाल पक्का आएगा। मतलब इस लैंग्वेज का सवाल आएगा, है ना? चाहे जीडी का एग्जाम हो चाहे आर्मी का एग्जाम हो, है ना? और हम जहां जहां वादा करेंगे वो वादा चुकेगा नहीं, याद रख लेना। और छपेगा सवाल पक्का का पक्का। देखो ए और बी का अनुपात 4:7 है। ए और बी का अनुपात 4:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 300 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 7:11 हो जाता है। 11 हो जाता है। अब वे बी का अंतर ज्ञात करो। ऐसे नहीं, एक सेकंड रुको। ए वे बी का योगफल ज्ञात अंतर तो बिल्कुल सेम ही आएगा। ए वे बी का योगफल ज्ञात योगफल ज्ञात करना है मेरे लाडलो। कर लिया? तो बस थोड़ी सी शांति बना लो। विनोद कितना है बेटा? हाँ मंगेलाल जी। ठीक है बेटा, क्लास तो चलाते
रास्ते में ये बड़ा बहुत पीछे ये भाई साहब पता नहीं क्या कर गया। हो गया, चलो भी। अब मेरे लाडलो यहाँ पर गैप बताओ कितना है? 3। यहाँ पर गैप कितना है? 4। क्या बराबर है क्या? तो मेहनत करने की जरूरत है कि नहीं है? है जरूरत। मतलब क्या करना है? 3 और 4 को बराबर बराबर करना है। यानी ये वाले 3 को और ये वाले 4 को बराबर करना है। और बराबर कैसे होता है? उल्टा गुणा करके। इस 3 को किससे करें? 4 से। और 4 को किससे करें? 3 से। ठीक है, चलो भी। 4:7 और 7:11। अब बताओ लाडले बच्चों, यहाँ पर कितना है? 4। यहाँ पर कितना है? 3। बताओ बेटा गुणा किससे करें? 4 से। यहाँ गुणा किससे करें? बोलो यहाँ पे 4 से। 4 चौका 16। यहाँ भी 4 से 28। यहाँ बोलो 3 से 21। यहाँ भी 33। अब गौर से देखो, ए पहले कितना था? अब कितना हो जाए? 4 7 की कोई वैल्यू? कोई वैल्यू नहीं है। तो 16 से 21 हुआ, कितना बढ़ा? 5। बी पहले कितना था? 28। अब कितना हो गया? कितना बढ़ गया? 5। तो सवाल वाला कितना बढ़ा रहा है? 300। हम कितना बढ़ा रहे हैं? सवाल वाला 300। तो दोनों में से एक तो झूठ बोल रहा है, या तो हम झूठे या सवाल वाला झूठा। तो हाँ, तो वो झूठा ना हम झूठे। हम दोनों बातों में समझौता कर लेते हैं ना, तो दोनों को क्या कर देते हैं? बराबर कर देते हैं। भाई तुम भी और हम भी दोनों ही बराबर है। और बराबरी का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। हाँ, है ना? तो राइट टू इक्वलिटी एस्टेब्लिश हो जाएगा यहाँ पे। कितना बढ़ गई? 5। और सवाल वाला कह रहा है कितना बढ़ गई? 300 बढ़ गई मेरे लाडलो, है ना? और ये दोनों क्या हो जाएगी? बराबर। ठीक है, एक का मान बोलो कितना यार? 5 का भाग देंगे तो 60। कई बच्चे बड़े दुखी हो रहे हैं, मासूम समूह बना रखा है ना, तो पता नहीं क्या ही हो रहा है। चलो भाग लगाओ, कितना हो गया? 60। किसका चाहिए मान? ए और बी का योगफल चाहिए। बोलो योगफल कितना आएगा? ए कितना है? 16। बी कितना है? 28। योगफल बोलो 44। 44 का गुणा कर दो प्यारे बच्चों। 0 2600। अच्छा 640। ठीक है, तो कुछ बात भैजे में बैठ रही है। चलो 16 और 28। अरे भाई a प्लस b का योगफल चाहिए। बताओ a कितना है? इधर देखो 16। b कितना है? 28। तो जोड़ो कितना हुआ? 44। a कितना है? देखो 16। b कितना है? 28 और 16। इनका कुछ नहीं करना, नीचे वाला हाँ, इसका कुछ नहीं करना। वो बाद का देखो, मतलब समझो, ये 16 28 पहले का मान है और ये बाद का मान है। और सवाल वाला क्या पूछ रहे हैं? प्लस बी का योगफल ज्ञात करो, मतलब वर्तमान मान पूछ रहे हो। वर्तमान कौन सा है? ये वाला, पहले वाला। वो पूछता है कि बाद में नया मान क्या हो जाएगा, तब हम किस पे ध्यान देंगे? 21 और 33 पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। अभी कोई ऐसा बच्चा है जिसको अभी तक भी कुछ नहीं समझ में आया, बोले ये पता नहीं क्या कर रहे हैं सर, कह रहे हैं गुणा करो, इधर करो, उल्टा करो, सीधा करो, इसका मान निकालो, है ना? और ऐसे वासिया लोग हैं ना, तो फिर मैंने पढ़ा दिया गणित। हाँ, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लो, है ना? नहीं तो 15 दिन बाद पीछे मुड़ के देखोगे तो पता लगेगा आधा गणित सफाया हो गया, है ना? क्योंकि गाड़ी अभी स्पीड पकड़ेगी और बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ेगी।
अभी तो आपकी शाम वाली क्लास नहीं शुरू हुई है, जब वो शाम वाली क्लास शुरू हो जाएगी फिर तो आपको पता ही है। ऐसा लग रही है क्या शाम वाली दोपहर में? अच्छा रात वाली लग रही है ना। अब शाम को स्टार्ट हो जाएगी ना आर्मी वालों की, फिर आपको पता ही है। चलो सवाल लिखो। ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात 11:15 है। ए और बी का अनुपात 11:15 है। ए और बी का अनुपात 11:15 है। यदि प्रत्येक संख्या में 56 जोड़ दिया जाए, तो इनका अनुपात 10:13 हो जाता है। 10:13 हो जाता है। बताओ यदि प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या होगा? आजकल सवाल है ना, यहां तक भी रेंज पकड़ने लगे। मैंने काफी सारे एग्जाम्स में देख रहा हूं किस टाइप से भी पहले अगला नॉर्मल दे रहा है और उस बात को और भी बढ़ा रहा है। तो कई बार ऐसी बात भी याद आती है, तो मैंने कहा सोचो लिखवा देता हूँ एक नया और जोड़ के अनुपात पूछ देता है। चलिए कीजिए। हो जाएगा? हाँ, बीच जोड़ने के बाद ऊपर। ऐसे नॉर्मल मैंने एक सवाल पूछा है आपसे, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आता तो ठीक है, नहीं तो मैं करवा दूंगा, कोई बात नहीं। चलो बच्चों बोर्ड पे देखो, समझो एक एक बात गौर से। बताओ ये कितना? 11। साथ में बोलो सारे के सारे धीरे धीरे, लेकिन है ना, चिल्लाना नहीं है, पानी लगाना उतना खेत में तनक्को टूट गयो रे या नहीं, या कोई करना है। तो ये कितना है? 11 और बी कितना है? 15। अब बताओ ए को नियमान 10, बी को 13। अटके बताओ तो है 3। अटके बताओ तो है 4। अब ये करा बराबर कितना गुणा करा बोलो? 3। अठे कितना करा? 4। अठे 3 हो गए तो अठे भी 3 है ना। एक का 3 कर दिए तो पूरी लाइन में 3 गुणा करना है ना। एक कर काली हो गए नहीं, मेरे को जिंदगी भर लास्ट में कालू दादा हो गए, खत्म हुआ है जिंदगी भर काली चला भी होगा। अब बताओ 4 गुणा करो, अठे भी 4 गुणा करो है ना। अब तो 11 दिया 10 का 40 आ जाओ
45 52 बताओ कितने की वृद्धि होगी? 7 की वृद्धि होगी। सवाल वाला कितने के पर्ची कर रहा है? 56 की। एक का मान बोलो। एक का मान बताओ। 8 गुणा में बताओ कितना करो? 8 गुणा है 33। 8 दिया 24। 8 दिया 24 और 2 26। बी का मान बताओ। 8 इंटू 45। 8 15 40। 8 चौका 32 और 4 36। 360 आ गया। क्या सवाल की समस्या खत्म होगी? अभी तो पार्टी शुरू हुई है ना। अभी तो ए और बी के मान आए हैं। अब बोल रहा है कि इसमें 20 और जोड़ो, फिर अनुपात बताओ। अब ध्यान देना भाई। 264 में बच्चों 20 जोड़ो। ये जीडी वाले बच्चे ना ऐसे सवाल थोड़े गौर से कर लेना। हो सकता है कि कोई सवाल फंस जाएगा, तो ज्यादा तो नहीं, कोई एक आधा सवाल कभी कभार आ जाता है। बी का बोलो कितना है? 360। 20 प्लस कर दो 380। अब इसका अनुपात बनेगा। अब देखो 4 का भाग दो 71। यहाँ पे 4 का भाग लो 9 चौके 36 और 5 चौके 20। तो बच्चों नया अनुपात क्या हो जाएगा? 71 अनुपात 95। तो काफी लंबा सवाल हो गया। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। कई देखो 20 में से इक्का दुक्का ऐसा सवाल भी आएगा जहां पे आपकी कैलकुलेशन फंसेगी या कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी चलेगी। एक आधा सवाल पक्का ऐसा आएगा। अब ध्यान देना है। 11 और 15 के बीच में गैप कितने का? 4 का। 10 और 13 में गैप कितने का? 3 का। गैप बराबर किया हमने, कर दिया बराबर। यहाँ 3 से गुणा कर दिया, यहाँ 4 से कर दिया। तो 11 दिया 33, 15 दिया 45। 10 चौका 40 और 13 चौका 52। 33 से 40 होने में कितने की वृद्धि हुई? 7 के। सवाल वाला कितने की वृद्धि बता रहा है? 56 की। बराबर कर दें। 7 बराबर 56, तो बोलो 1 बराबर कितना आएगा? 8। तो 33 बराबर 264। 45 बराबर 360। और 264 में भी 20 जोड़ना है, 360 में भी 20 जोड़ना है, और लास्ट में काटा पीटी करके अनुपात निकालना। हाँ तो नया अनुपात कुछ है? ये नया अनुपात, ये नया नहीं। सवाल क्या कह रहा है? यदि ए बी में प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ा जाए तो नया अनुपात क्या होगा, ये बताना। अगर नॉर्मल ये कहता है कि नए अनुपात में 20 जोड़ो, तब हम लोग यहाँ पे 20 जोड़। नए अनुपात में 20 जोड़ने का नहीं कह रहा, नया अनुपात बढ़ाने का बोल रहा है। समझाइए बात? नया अनुपात बढ़ाने का। टाइम हो गया? ठीक।